टॉक विद मोहसिन में आपका इस्तकबाल है। आज के इस टॉक को शुरू करेंगे एक बहुत ही अहम और काबिल गौर वाक़ये से, और वो वाक़या आज से 700 साल पहले एक लिखने वाले ने लिखा था। तुर्की के आसपास में वो रहता था। एक बहुत बड़े शायर थे वो, जिसका नाम था हकीम रूमी, जिनकी एक इस्लामी दुनिया में बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है मसनवी शरीफ। उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है जो वाक़या आज के हम इंसानों को 700 साल बाद भी बहुत कुछ अहम सबक देता है, हमारे दिमाग खोल देता है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ऐसा भी होता है। और आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में किसी को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हकीम रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक रात को निकला जा रहा था तो मैंने देखा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी, एक बूढ़ा आदमी अंधेरे में टॉर्च लेकर के कुछ तलाश कर रहा है, कुछ खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा है। हकीम रूमी कहते हैं मैंने उससे पूछा कि बूढ़े मियाँ खैरियत तो है, इतनी रात गए क्या तलाश कर रहे हो, क्या खो गई ये चीज़। उस आदमी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया जो शायद मेरे और आपके दिमाग में भी ना आ सके। उस आदमी ने कहा कि मैं इंसान तलाश कर रहा हूं। दरिंदों, चौपायों और भेड़ियों के बीच में रहते रहते मैं थक गया हूं। मुझे इंसान की तलाश है, मुझे एक मर्द की तलाश है, मुझे एक साहिबे दिल की तलाश है। हकीम रूमी उस वक्त 700 साल पहले कहते हैं, मैंने कहा नहीं मिलेगा, मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उस आदमी ने क्या जवाब दिया, उसने कहा तुमने मुझे इस बात पर और आमादा किया कि मैं उसको ढूंढूं, इसलिए कि मेरा मिजाज है, मुझे जो चीज़ नहीं मिलती मैं उसको तलाश करके रहता हूं। ये एक छोटी सी कहानी है जिसको हकीम रूमी ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखा है। ये कहानी बहुत कुछ कहती है, खास करके इस ज़माने में। इस कहानी से एक चीज़ पता चली दोस्तों, और वो चीज़ ये है कि इंसानों की दो कैटेगरी है। अलग अलग चीज़ों की कैटेगरी तो आज तक हमने बहुत सुनी है। इंसान दो तरह के होते हैं, हमें ये सोचना है हम किस में हैं। इस कहानी से पता चला पहली किस्म वो इंसान जो दिखते इंसान है, आँख, कान, नाक, हो सकता है टाई बाई लगाई हो सकता है बहुत अच्छा अमामा बांधा हो सकता है उनका अपीयरेंस और उनका दिखाव बेस्ट हो, बेस्ट लुक वो रखते हो, लेकिन ओरिजिनली इंटरनली वो इंसान नहीं होते हैं। या तो वो सांप होते हैं जो हर वक्त दूसरों को डसते रहते हैं, या तो वो शेर होते हैं, चीता होते हैं, भेड़िया होते हैं जो हर वक्त दूसरों को फाड़ खाते हैं, दूसरों का माल हड़प जाते हैं, दूसरों की ज़मीन और जायदाद और प्रॉपर्टीज़ पर इल्लीगल कब्जा करते हैं। बहरहाल वो होते जानवर हैं, दिखते इंसान हैं। और अधिकतर, ज़्यादातर हर समाज में, पूरी दुनिया में ऐसे ही इंसान होते हैं। और बहुत रेयर लोग, बहुत थोड़े इंसान वो होते हैं, ये दूसरी किस्म, ये दूसरी कैटेगरी, जो दिखते इंसान हैं, हुलिया इंसानों का होता है, और ओरिजिनली इंटरनली हकीकत में भी वो इंसान होते हैं। हम किस में हैं? और ऐसे लोग जो ओरिजिनली भी इंसान हो हर ज़माने में बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं दोस्तों, व्हाट इज ह्यूमन, इंसान है क्या। इस ज़माने में
आईफोन पर बात होती है, सैमसंग पर बात होती है, मर्सिडीज पर बात होती है, ऑडी पर बात होती है, जैगवार और लैंड क्रूज़र पर बात होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एफिल टावर और बुर्ज खलीफा और मल्टीनेशनल बिजनेसमैन्स और कंपनीज, इसके बारे में बात होती है। सबसे कम अगर किसी विषय पर बात होती हो तो वो विषय है ह्यूमन, ह्यूमन और ह्यूमन। इंसान अपने आप को भूल चुका है, सबको याद रख रहा है। क्या है इंसान? क्या इंसान सिर्फ खाने वाले, पीने वाले, मैरिज और शादी करने वाले, बच्चा पैदा करने वाले एक एनिमल और जानवर का नाम है? या फिर क्या इंसान सिर्फ न खाने वाले, न पीने वाले, न शादी करने वाले, सिर्फ समाज से अलग थलग होकर संन्यास लेकर रहने वाले का नाम है? दोनों ही चीज़ें गलत हैं। न इंसान इसका नाम है, न इंसान उसका नाम है। दोनों ही बातें सही नहीं है। इंसान एक पोस्ट है, इंसान एक मकाम है, इंसान एक मर्तबा है, जहां से हमेशा इंसान या तो गिरा है या हमेशा वो उस मकाम से बहुत आगे बढ़ गया है, और दोनों ही चीज़ें डेंजरस हैं। इंसान इंसान न रहे ये भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और इंसान इंसान रहने के बजाय गॉड और भगवान बन जाएं ये भी क्रिटिकल सिचुएशन है। दुनिया में फसाद होते हैं इसकी वजह से हर ज़माने में। बिल्डिंगों का बन जाना, 5G और 10G या जितने भी जी स्पीड का आ जाना, आईफोन की नई नई प्रोडक्शन का होना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े घर और साइंटिफिक तरक्की का बहुत आगे बढ़ जाना सिर्फ ये निशानी नहीं है कि इंसान अच्छा है। बिल्कुल, इंसान अच्छा है कैसे पता चलेगा? इंसान अच्छा है पता ऐसे चलेगा। इसीलिए एक शायर ने बहुत प्यारी बात कही, नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिलके देखो। ये चमक दमक मत देखो, इससे इंसान पता नहीं चलेगा। लोगों से मिलके देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। इंसान का पता असल चलता है अखलाक और कैरेक्टर से। अंदर से कैसा है वो? दिखने में चाहे उसके कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे ना हो, चाहे वो महंगी गाड़ी में बैठ कर ना आता हो, चाहे वो आईफोन यूज़ ना करता हो, उसका कैरेक्टर कैसा है ये डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। इंसान कैसा है इसका पता उसके कैरेक्टर से चलता है। अब मान लो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर रहा है, तड़प रहा है, पानी पानी कह रहा है, और आसपास में एक इंसानों की भीड़ है। सही अल्फाज अगर मैं कहूं तो जानवरों की भीड़ है जो दिखते इंसान हैं, और वो सब कैमरे लेकर के उस मरने वाले का वीडियो शूट कर रहे हैं। उसमें कोई एक बंदा भी उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहा है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे। हर एक को ये पड़ी है कि बस रील बनाओ और वायरल हो जाए, ये मर रहा है आदमी। क्या ये भीड़ चाहे 1000 हो या लाख हो, आर दे ह्यूमंस? नॉट एट ऑल। क्या ये इंसान है? बिल्कुल नहीं। कोई आदमी किसी की कोई चीज चुरा कर ले जाए, शोषण करे, उसकी मजबूरी का फायदा उठाए, क्या ये इंसान है? मान लो एक आदमी है जिसके घर में ज़रूरत है, उसकी बीवी बीमार है, उसके बच्चे बीमार हैं, और उसको ये है कि बस चाहे मेरी चीज़ हुई 5 लाख की कोई मेरे पास कार है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है तो मैं इसको 1 लाख में या 2 लाख में बेच दूँ। और ख़रीदने वाला 1 लाख के बजाय, हालांकि वो 5 लाख का माल है, वो मजबूर होकर 1 लाख में बेच रहा है, वो 1 लाख से भी कम करें कि नहीं ये तो मजबूर है ना, ये तो बकरा हाथ में आ गया, ये देगा 50,000 में। क्या ये ख़रीदने वाला इंसान है? नहीं। अगर वो इंसान होता तो वो ये कहता, भाई ये कार आप 5 लाख की मत बेचो, आप अपने पास रखो, आपको ज़रूरत कितने की है? 50,000 की, मैं देता हूँ, ये 50,000 से इलाज कराओ, जब वापस आ जाए मुझे वापस कर देना। आप क्यों कार बेच रहे हो? इंसान, क्या ये पॉसिबल है
कि उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में, उसके गली और उसके मोहल्ले में कोई भूखा मर रहा हो, नीड पूरी ना हो रही हो और वो उसका पड़ोसी होटल में जा जाकर सिर्फ खाता और पीता रहे और पड़ोसी की कोई फिक्र न करे, क्या ये पड़ोसी इंसान कहे जाने के लायक हैं? नहीं। चाहे वो टाई पहनता हो, चाहे वो अच्छा महंगा मोबाइल इस्तेमाल करता हो, चाहे वो बंगले में रहता हो, वो उसमें और एक आम जानवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आज ऐसा माहौल हो गया। अरे इंसान तो उसको कहते हैं कि चोरी करने का मौका हो फिर भी वो चोरी ना करे। और यहाँ हाल क्या है? ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, लोग तड़प रहे हैं और कुछ भीड़ इसलिए जाती है कि उन तड़पने वालों का हम मोबाइल ले लें, औरत हैं तो उनका नेकलेस सोने का ले लें, उसकी सोने की अंगूठी ले लें। क्या ये करने वाले इंसान हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे इंसान तो वो है जो चोरी की पॉसिबिलिटी हो फिर भी चोरी ना करे। आज इंसान और इंसानियत बहुत कम होती जा रही है। हमारे प्यारे मुल्क भारत में आइए, क्या यहाँ इंसानियत जी रही है या दिन ब दिन और मर रही है? मैं कहूँगा जिस एतबार से हमारे सामने वाक़ियात आ रहे हैं कि इंसानियत रोज़ाना मर रही है। भारत विश्व गुरु चाहे बन जाएं, लेकिन भारत के लोग जब तक इंसान नहीं बनेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम, तब तक भारत हकीकत में विश्व गुरु नहीं बनेगा। जहां इंसान हो वहां किसी की लिंचिंग हो सकती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। जहां इंसान हो, क्या वहां किसी मंदिर या मस्जिद या चर्च को गिराया जा सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। जहां इंसान रहते हो, क्या यहाँ किसी महिला और किसी औरत का रेप किया जा सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, चाहे वो आयशा या खदीजा नाम की औरत हो या कोमल और कोई और नाम की हिंदू महिला हो। और ऐसे वाकयात हमारे मुल्क में रोज बढ़ रहे हैं। कितने किसानों ने हमारे मुल्क में खुदकुशी की, क्या भारत के दूसरे इंसानों को इसका एहसास और इसका दुख है? नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि हमारा मुल्क और ओवरऑल पूरी दुनिया ज़ाहिरी और अपीयरेंस के एतबार से बहुत आगे बढ़ रही है, आधुनिक हो रही है, लेकिन इंसान में बहुत कमी आ रही है। दिखावे में नहीं, कैरेक्टर में, अखलाक में। आज इंसान से डर रहा है। एक मुसलमान को ट्रेन में सफ़र करते हुए डर लगता है कि कहीं मेरी लिंचिंग न हो जाए। इंसानों के समाज में किसी को डर लगता है या भेड़ियों और शेर और चीतों के बीच में किसी को निकलने का डर लगता है। अब अगर हमारे समाज में किसी को निकलते हुए डर लगता है, इसका मतलब ये इंसानों का समाज नहीं है, ये जंगली जानवरों का समाज बन रहा है। और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है मेरे दोस्तों। वक्त की अहम तरीन ज़रूरत यह है कि बस एक बार फिर इंसान बन जाए। अमन का माहौल हो, शांति का माहौल हो, चैन का माहौल हो, एक दूसरे की इज्जत हो, चोरी न हो, करप्शन न हो, लूटमार न हो, धोखाबाजी न हो। आम जनता पुलिस को देखकर और पुलिस को आम जनता से कॉन्फिडेंस का एक रिश्ता हो, एक एतमाद का रिश्ता हो। हुकूमत और आवाम के बीच में, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, तब कहा जाएगा कि हाँ हमने तरक्की की। वरना हमारे मोबाइल ने तरक्की की है, हमने तरक्की नहीं की। हमारे घर ने तरक्की की है, हमने तरक्की नहीं की। हमारी आसपास की चीज़ों ने तरक्की की है, हमने तरक्की नहीं की। और क्या काम की चीज़ें अगर तरक्की करें और हम तरक्की न करें तो क्या काम का। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आज का इंसान, गलत मत मानिएगा मेरी ये बात, प्लीज़ सीरियसली इसको सुनिएगा, किसकी ज़्यादा पूजा करता है पता है? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या हर धर्म के मानने वाले हो। ये जो कहने जा रहा हूं ये करने वाले हर धर्म में है। दो चीज़ों की पूजा सबसे ज़्यादा हो रही है,
इस ज़माने में, वो है पेट की पूजा। कैसे कैसे माजून निकल रहे हैं, जल्दी खाना हजम करने का माजून, ज़्यादा भूख लगने का माजून। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन पेट की पूजा हो रही है, पेट की पूजा। और इस पेट के लिए इंसान किसी का गला भी काट सकता है, इस पेट के लिए इंसान किसी की हत्या भी कर सकता है, इस पेट के लिए इंसान चोरी भी कर सकता है, इस पेट के लिए इंसान करप्शन भी कर सकता है, इस पेट के लिए इंसान किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। होटलें कितनी आबाद हैं, रेस्टोरेंट कितने आबाद हैं, मैकडॉनल्ड्स कितने आबाद हैं। एक पेट की पूजा हो रही है, जो जानवर भी करते हैं। पेट से नहीं पहचाना जाएगा कि ये इंसान है या जानवर। और दूसरी पूजा हो रही है शर्मगाह की, प्राइवेट पार्ट की। इसके लिए भी इंसान किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। रेप हो रहा है, 6-6, 7 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और अजीब जमाना है, इसको भी जोड़ा जा रहा है हिंदू और मुस्लिम से, इसको भी जोड़ा जा रहा है लव जिहाद से। रेप कोई भी करे गलत है, पेट की पूजा किसी धर्म का मानने वाला करे गलत है। इन दोनों की पूजा बहुत हो रही है दोस्तों, बहुत हो रही है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इंसान इंसान बन जाए तब कहा जाएगा कि हम हो गए कामयाब। अल्लाह बचाएं, क्या हमारे हुकूमत के लोग इंसान हैं? अगर वो एक्चुअल में इंसान होते हैं तो उनको पब्लिक की फिक्र होती है। फिर कोई फॉरेनर या कोई प्रोग्राम अगर फॉरेन के रिलेटेड हमारे मुल्क में होने वाला होता तो गरीबों के घरों को, गरीबों की झोंपड़ियों को ढांक न दिया जाता मारे शर्म के। क्या ये इंसानियत है कि हमारा मुल्क जल रहा हो और फॉरेन की ट्रिप्स की जाए? मणिपुर जल रहा हो और मणिपुर जाकर उनका हाल चाल न पूछा जाए? वो कैसा इंसानी समाज जिसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को सेफ न समझे, लड़कियां सेफ न हो, पब्लिक पुलिस से डर रही हो, पब्लिक को गवर्नमेंट पर भरोसा ना हो। ये इंसानी समाज नहीं है दोस्तों। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इंसान इंसान कैसे बनेगा? इंसान इंसान बनेगा धर्म से। लोग कहते हैं ना धर्म की ज़रूरत नहीं है, धर्म सिखाता है सच बोलो, झूठ ना बोलो। धर्म सिखाता है किसी का दिल मत तोड़ो। धर्म सिखाता है लोगों की सेवा करो। धर्म सिखाता है औरत को अपनी बहन की नज़र से देखो। धर्म सिखाता है करप्शन गलत है। क्या धर्म की ज़रूरत नहीं है? धर्म की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब तुम इंसान मत रहो, जानवर बन जाओ, यही तो मतलब हुआ। इस्लाम भी और इस्लाम के लिए जो पैगंबर आए, हज़रत आदम से लेकर आखिरी मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उनका मिशन यही था इंसान को अच्छा इंसान बनाया जाए। इंसान को ये बताया जाए कि तुम जानवर नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक धड़कने वाला दिल है, तुम्हारे अंदर दूसरों का जज्बा होना चाहिए, दूसरों की खैरखाही, दूसरों की सेवा, दूसरे के दुख और दर्द को समझना। खंजर चले किसी पर, बड़ी प्यारी बात शायर ने कही है, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। अंबिया का ये मिशन था और इसीलिए उन्होंने ऐसे नमूने पैदा किए कि अल्लाहु अकबर। प्रोफेट मोहम्मद साहब के घर में 2-2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे, खाना नहीं पकता था, सिर्फ कुछ खजूरों पर वो गुजारा करते थे, लेकिन वो समाज के लिए अपना 100% देते थे। उनके साथी, उनके कंपेनियंस, उनका भी यही हाल था। वो खुद भूखे रहते थे, दूसरों को खिलाते थे। यही तो है इंसान की पहचान। पेट तो जानवर भी भरता है, खुद भूखे रहते थे, दूसरों को खिलाते थे, दूसरों को पिलाते थे।
दूसरों को उठाते थे, गिराते नहीं थे। उनके यहाँ जो कैदी बनकर आते थे, जो पकड़ कर लाए जाते थे हमारे नॉन मुस्लिम भाई लड़ाई में, उनके साथ भी वो बहुत अच्छा सलूक करते थे। वो खुद कम खाते थे, उन कैदियों को ज़्यादा खिलाते थे। वो खुद रोटी नहीं खाते थे, उन कैदियों को रोटी खिलाते थे। प्रोफेट मोहम्मद की ये शिक्षा थी, तुम जो खाओ अपने नौकरों को खिलाओ, जो पियो अपने नौकरों को पिलाओ, जो पहनो अपने नौकरों को पहनाओ। प्रोफेट मोहम्मद की शिक्षा है। इंसान इंसान बन जाए, इंसान इंसान बन जाता है तो फिर मालिक का करम धरती पर उतरता है। फिर इंसानों को चैन की और सुकून की सांस मिलती है। इंसान की पहचान अखलाक से होगी, कैरेक्टर से होगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो जो हो, सब। बड़ी गजब की चीज़ है ये इंसान, बड़ी गजब की चीज़ है। अगर ये सुधर जाए तो पूरी दुनिया सुधर जाए, और अगर ये बिगड़ जाए तो पूरी दुनिया क्रैक हो जाए, पूरी दुनिया का सिस्टम हैक हो जाए, जैसे आजकल हुआ पड़ा है। डर लगता है, खौफ का माहौल है, बेचैनी का माहौल है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। बहरहाल मैं तो इतना ही कहने के लिए हाजिर हुआ था इस संडे टॉक में कि भाई आप जिस धर्म के मानने वाले हो अपने धर्म पर रहिए, लेकिन सबसे पहला काम ये कीजिए कि एक अच्छे से इंसान बन जाइए। आप पुलिस वाले हैं, आप मुसलमान हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप ज्यूज़ हैं, आप सिख हैं, आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप और मैं एक अच्छे इंसान बन जाए। और अच्छे इंसान का सिद्धांत ये होता है, मुझसे कोई दुखी ना हो, मैं लोगों के लिए दुख बर्दाश्त करूं। इसमें भी एक मज़ा है। एक बात बताना चाहता हूं, चलिए याद आ गई। बस में आप सवार हुए और आपके पास सिर्फ एक गिलास पानी है बोतल में, या तो आप पी सकते हैं या किसी को पिला सकते हैं। आपको भी बहुत सख्त प्यास लगी है, लेकिन आप जवान हैं, और उसी किसी बस स्टॉप से एक बूढ़े आदमी बेचारे चलते हैं, हाँफते हैं, पानी की शदीद प्यास उनको लगी है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप पिए या उनको पिलाएं, लेकिन आपने कहा चलो यार मैं जवान हूँ, मैं कहीं भी जाकर पी सकता हूँ, मैं इस बूढ़े मियाँ को पिला देता हूँ। और आपने उन बूढ़े मियाँ को पानी का गिलास पेश किया, और उस बूढ़े मियाँ ने वो गिलास पानी का पिया। अब बताइए, क्या हमारे दिल में पानी वो पिएंगे, प्यास उनकी बुझेगी, लेकिन क्या दिल को ठंडक नहीं मिलेगी कि हाँ आज मैंने कुछ किया? इसमें भी एक मज़ा है दोस्तों। ये मज़ा इंसान भूल गया है। खाली खाने पीने और अपना पेट और शर्मगाह की पूजा करने में मज़ा नहीं है। कभी हारने में भी वो मज़ा है जो जीत में नहीं है। कभी खिलाने में वो मज़ा है जो खाने में नहीं है। कभी पिलाने में वो मज़ा है जो पीने में नहीं है। ये होना चाहिए। किसी को खिलाकर हमें अच्छा नहीं लगता है, लगता है क्यों? हम इंसान हैं। हम अगर जानवर होते हैं तो हमें अच्छा न लगता, लेकिन हम इंसान हैं, नेचर है हमारा, हमारे मालिक ने इसी तरह डिजाइन किया है। इसलिए आज एक फैसला कर लीजिए, इस संडे टॉक विद मोहसिन में इससे रिलेटेड कोई सवाल हो पूछिए, ये आपका चैनल है, आप पूछिए। लेकिन बस एक बात मान लीजिए, मैं भी मान लूँ, और हकीम रूमी को मत भूलिए, उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिए। और वो ये है कि ऐसा ना हो कि हम आईने में रोज़ाना अपने आप को समझ रहे हो इंसान, हालांकि हम अंदर से बन चुके हो जानवर। हम दूसरी कैटेगरी के बने कि हम दिखते हुए इंसान हो और ओरिजिनली भी हम अंदर से इंसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।